हक दिया पीसफुल प्रोटेस्ट करना, उनके ऊपर ये शेलिंग कराएंगे, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाएंगे। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम राना साहब के लिए चूड़ियाँ लेके जाएंगे और उनका इलाज करके आएंगे। कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान को हम जेल में बंद करेंगे और साथ ही बलूचिस्तान उनको लेके जाएंगे, इस पर क्या है? इमरान खान को अगर जेल में डालना है ना तो फिर 22 करोड़ जेलें बनवाएं, जो आवाम उनके साथ है पहले उनको डालें, उसके बाद इमरान खान तक आप पहुँचेंगे। 22 करोड़ जेलों का इंतज़ाम कर लें, बाकी पूरी आवाम ही जाने को तैयार है, क्योंकि इमरान खान अपने बच्चों की या अपने ख़ानदान की या इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ा, इमरान खान इक़्तिदार से बहुत बुलंद है। इक़्तिदार उसके लिए इक़्तिदार कोई चीज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आए, वो हमारी आपकी हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, इस पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। वो हमें इस अवाम को ग़ुलामी से निजात दिला के एक आज़ाद खुद मुख्तार और खुददार कौम बनाना चाहते हैं, जो एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद गर्दन झुका के और बेगर्स कांट बी चूजर्स और बूट पॉलिश ये ना बने, बल्कि अपने लिए बात करें। आप देखें इंडिया के जो उनका वज़ीर ख़ारजा उसका कल ट्विटर पर स्टेटमेंट उठा के देखें, उसने यूरोप को ललकार के कहा है कि आप 1.5 अरब की जो हमारी उनकी आबादी है उसके फैसले आप नहीं हम करेंगे, हमने रशिया से तेल लेना है और यूरोप एक दोपहर में, ये उनका ट्वीट था, एक दोपहर में उतना तेल रशिया से ले लेता है बावजूद लड़ाई के, जितना हम पूरे साल में लेते हैं। आप कौन होते हैं हमें कुछ कहने वाले? तो वो ट्वीट पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत शर्म आई कि हम और वो इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, हमने उनसे आज़ादी ली थी। ये सोच के कि हम यहाँ पर एक खुद मुख्तारी के साथ अपनी सेल्फ स्टीम और डिग्निटी के साथ रहेंगे, हमें क्या पता था कि हम लंदन वालों से आज़ाद होंगे, लेकिन हमारे सारे लोग उधर ही के गुलाम होंगे और उसके बाद जाके अमेरिका के भी पाँव पड़ जाएंगे। एक ट्वीट देखकर आपको दुख हुआ, एक ट्वीट देखकर मरियम को बड़ा दुख हुआ। लंदन में बैठकर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ, इमरान खान के चर्चे लंदन में हो रहे हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान में वो फितना पैदा कर रहे हैं, उनको क्या रिवर्ट करेंगे आप? देखिए वो तो भाग गई है, लॉन्ग मार्च से पहले ही भाग गई है डर के मारे, ना वो नज़र आए। लेकिन बेचारी वहाँ पर भी जब उसको लगता है ना कि बस हालात ख़राब हो गए, नून लीग का तो सफाया ही हो गया GT रोड पे। कल मैं गुजरांवाला से होकर आ रही हूँ और मैं जगह बता रही हूँ आपको, ये वो जगह थी जहाँ 2014 में आज़ादी मार्च का जो हमारा कंटेनर था उस पर कौमी भट्ट के गुंडों ने पथराव किया था और हमारे जो खान साहब का कंटेनर पे लोग मौजूद थे उनमें से 2-3 जख्मी हो गए थे। कल कौमी भट्ट जो है ना वो देखने से नहीं मिला, बड़ी देर में ऊपर कंटेनर पे से झांकती रही कि शायद कोई भट्ट, कोई कौमी भट्ट, कोई इनका गुंडा, कोई एक आधा कोई बैनर पोस्टर ही नज़र आ जाए, कुछ नज़र नहीं आया, दुब के बैठे थे। बाद में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा तो डर के मारे अब घरों से ही नहीं निकलते। यही वो GT रोड है जिस पे क्यों निकाला मुझे कि जो मार्च थी वो मेरे ख्याल में 2-3 घंटों में ही ख़त्म हो गई थी, और यही वो GT रोड है जिस पे इमरान खान साहब ने कल यहाँ आना था, लेकिन अभी उन्हें 1 हफ्ता और डिले करना पड़ा क्योंकि इतनी आवाम होती है कि कंटेनर चलता ही बहुत स्लो। थैंक यू सर।